हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? चलिए, आपके लिए मैंने क्लास 10th के अपनी ही सब्जेक्ट के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 402 के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। अब आप लोग उस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में जाइएगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेगा। लगभग फंसता ही है, कई सालों से फंस रहा है लगातार। जो भी मैंने आप लोगों को या किसी को भी बताया वो सब फंस जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि राइट द एक्सप्लेन द वेरियस बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें आप फिजिकल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल, इन तीनों प्रकार के कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ज़रूर पूछा जाता है, आएगा ज़रूर इसमें से। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने इन सबको बहुत ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप सब इसको ठीक से पढ़िएगा। लिस्ट द 3 टेक्निक्स फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस से भी बहुत पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था। स्ट्रेस इज़ द मेंटल पोजीशन फ्रॉम वेयर अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू ओवरकम ईजिली। मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, अगर आप फिर से बताएंगे फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क डिफ्रैगमेंट एंड हाउ इट टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द वायरस। डिफ्रैगमेंट, डिस्क डिफ्रैगमेंट जो ये सेक्शन है, इसमें क्या होता है? व्हेन वी विल डू द डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द आवर कंप्यूटर सिस्टम। मैंने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको भी पूछ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड लिस्ट द कॉमन मिथ एसोसिएटेड विद द बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। लिस्ट 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी एट होम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टाइल्स इन द ओपन ऑफिस राइटर, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने यहाँ स्कूल में कई बार बच्चों को टेस्ट में दिया है, बच्चों ने इसको करके भी तैयार भी किया होगा। आप इसको फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक्सप्लेन एंकरिंग एंड टेक्स्ट रैपिंग इन द रिलेशन टू द इमेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ अ टेम्पलेट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर डॉक्यूमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके क्वेश्चन कई बार सीबीएसई ने पूछा था, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन गोल सिक। जिसमें गोल सिक का मतलब होता है फाइंडिंग वन इनपुट एंड सॉल्वर हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सिनेरियो यूजफुल इन द स्प्रेडशीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैसे भी करके इसको आपको तैयार करके जाना है अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स टू कंसोलिडेट द डेटा फ्रॉम द 2 डिफरेंट सीट्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसोलिडेशन क्या होता है आप सब जानते हैं। कंसोलिडेशन मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑफ द सेम टाइम फ्रॉम द नंबर ऑफ द डिफरेंट सीट्स। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, लेकिन आप इसको एक बार फिर से ठीक से पढ़िएगा। अगला है व्हाट इज़ अ मैक्रो, व्हाट वाई इज़ इट यूज्ड इन अ स्प्रेडशीट। मैक्रो का भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी की, फॉरेन की एंड द कंपोजिट की। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने डिस्कस किए हैं अपने स्टूडेंट से, इसको अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसको कभी भी कोई भी बच्चा इन सब टॉपिक को मिस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट फाइल एंड अ रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल वही फाइल होती है ना, द फाइल इन विच द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ द डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब दिस टाइप ऑफ द फाइल इज क्रिएटेड in one single document, and in the relation database we create number of the tables of the different sections of the different subject, and we connect all these tables bit together to make the data centralized। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में। ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, इस कंडीशंस को वाले टर्म्स को इंसर्ट इनटू कमांड, अपडेट, सेट और डिलीट फ्रॉम वाला भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा कि ब्रीफली एक्सप्लेन टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म, रिपोर्ट, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 3 एसेसिबिलिटी ऑप्शंस, जिसमें स्टिकी की है, फिल्टर की है और टॉगल कीज है। इनको भी अच्छे से कीजिएगा। लैंड, वैन एंड मैन, ये पार्टी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मॉडेम, मॉडेम का क्या रोल होता है इस सब में, इसको भी पूछा जाता है। मैंने आपको बताया भी था मॉडेम क्या होता है। मॉडेम इज़ द टर्म रिलेटेड विद द मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द एनालॉग डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग इज द मॉड्यूलेशन एंड द वाइस वर्सा ऑफ इट इज़ द डीमॉड्यूलेशन एंड ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड विद द मॉडेम। ये सब आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिस्ट बेसिक रूल्स फॉर फायर सेफ्टी एंड द एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा करके कई बार पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में, जैसे पहला डेटा इंटीग्रिटी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है और टेबल रिलेशनशिप है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में मैंने आपको कई बार इसको क्वेश्चन दिया है, कई बार आपको मुझसे मैंने डिस्कस किया। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इट विल चेक द रिलेशंस ऑफ अमंग द नंबर ऑफ द टेबल्स, इट इज़ वेरी यूजफुल इन द बेस में बहुत बार ये पूछा गया है। डेटा इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और टेबल रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज इन ए राइटर डॉक्यूमेंट। और क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन एसक्यूएल इन ब्रीफ, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द एसक्यूएल कमांड। ये सब भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 एंड द लास्ट ऑफ my questions, how are templates useful in the saving the repetitive task? Repetitive task means होता है the task which we do usually every time when we create any of our data in the terms of the document। ये सभी सारे क्वेश्चन थे, इनको आप एक अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इनके क्वेश्चंस के आंसर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको आप कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा, तो मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। थैंक यू।